हम लोग डिस्कस करेंगे नैरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि नैरेशन क्या होता है, ठीक है, और नैरेट करने का मतलब क्या होता है। तो मैं आज फिर इससे एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। नैरेशन मीन्स होता है नैरेट करना, ठीक है, मतलब कि कहना। क्या होता है? कहना। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो इट मीन्स दैट वो क्या है? नैरेशन, ठीक है। तो जो नैरेशन है हमारा, उनका डिवीजन टू पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट आपका है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर ही की थी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आई थिंक आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इनसे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो देखिए क्या है, नैरेशन मीन्स नैरेट करना, और हम नैरेट करते हैं कैसे? एक तो डायरेक्ट स्पीच होती है और सेकंड क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है डायरेक्टली अपनी बात को कहना, और इनडायरेक्ट क्या होता है? जब इनडायरेक्ट वे पे हम अपनी बात कहते हैं, ठीक है। तो नैरेशन का डिवीजन टू पार्ट्स में हमने किया। पहला क्या है? डायरेक्ट स्पीच, सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच, और जो डायरेक्ट मैंने लिखा नहीं है इसमें। तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट आपका मैंने लिखा है असर्टिव सेंटेंस। आई नो दैट यू ऑल नो अबाउट इट। पता है मुझे कि आप सबको इसके बारे में पता है। तो फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस, और सेकंड क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंसेस का जो डिवीजन है वो 4 टाइप्स में किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, और सेकंड क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये तो क्लियर ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हम पहचानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिया जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है और कोई सडन एक्शन होता है, ठीक है। तो वो होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले तो सेंटेंसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग को जनरल रूल्स पढ़ते हैं नैरेशन में, जिसमें फर्स्ट रूल मैंने लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। क्या लिखा है मैंने? कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी वो प्रेजेंट टेंस, अभी मैंने आपको ये क्लियर किया था ना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच कैसे हम पहचानते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो स्टेटमेंट्स होते हैं गाइस, वो क्या होंगे आपके? रिपोर्टेड स्पीच होंगे, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कथन वाक्य, ठीक है, किसी क्या डूअर द्वारा कही गई बातें, ठीक है। मोहन इस यानी, या फिर कह सकते हैं कोई स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है आपका? रिपोर्टेड स्पीच होता है। स्टेटमेंट क्या होगा आपका? रिपोर्टेड स्पीच। तो आरएस मैंने लिखा है, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, और इससे बाहर जो वर्ड्स लिखे वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि देखिए जनरली वर्ब तक ही क्या होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये क्लियर हो गया। और मैंने आपको फर्स्ट रूल क्या बताया? जो फर्स्ट रूल मैंने आपको क्लियर किया वो ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज, ठीक है, कि जो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेस होंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। अब मान लीजिए कैसे, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मैम कैसे नहीं चेंज होंगे? तो देखिए हम लोग इसे चेंज करते हैं, और मैंने ये भी आपको कल इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ही सेज लिखा है, अगर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को असर्टिव सेंटेंस में ओपन करते हैं तो कंजक्शन क्या लगाते हैं? जो हम कंजक्शन लगाते हैं वो होता है हमारा दैट, ठीक है, हमारा कंजक्शन क्या होगा? दैट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही सेज दैट, दैट क्या हो जाएगा? ही सेज दैट। तो क्लियर हो गया दैट। अब यहां पे हमें टेंस चेंज करना चाहिए था, क्योंकि अब क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ टेंसेस कैसे चेंज होते हैं।
तो अब यहाँ पर जब हमने इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया तो हमें क्या करना था, टेंस को देख करके चेंज करना था, बट यहाँ पर हम टेंस नहीं चेंज करेंगे क्योंकि जो हमारा ये फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है। अब जब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो हम इसके जो अंदर जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में के टेंसेस में चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो अंदर आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करोगे, बट प्रोनाउन में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोहन दैट, अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मोहन इज नॉट अ गुड फ्रेंड, मोहन इज नॉट अ गुड फ्रेंड। तो ये क्लियर हो गया क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब था वो सिंपल प्रेजेंट में था, लेकिन अगर यहाँ पे ही सेड हो जाता, ठीक है, ही सेड हो जाता तो हम क्या करते, हम फिर अंदर टेंस में चेंज करते, ठीक है। जो हमारा टेंस है उसमें चेंजेस होंगे। ये क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि ही सेज लिख के आया या ही विल से लिखा हुआ था और स्टूडेंट्स ने क्या किया, पूरा चेंज कर दिया आंसर, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, इसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिए समझिए, फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो जो डाउट सेशंस होंगे उनमें हम लोग मिल क्लियर करेंगे, ठीक है, आपके सारे डाउट्स लेंगे। तो ये हुआ आपका फर्स्ट रूल, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट इन फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। कि रिपोर्टिंग, फिर से मैं बता रही हूँ, रिपोर्टिंग अगर वर्ब जो है, आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका गाइस प्रेजेंट और फ्यूचर में है, क्योंकि प्रेजेंट हमारे माइंड में सेट होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है, बट फ्यूचर को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर ये फ्यूचर टेंस में है फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं, कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे, पास्ट में ही चेंज होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। अभी हम लोग, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम फ्यूचर टेंस का भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो चलिए मैं फ्यूचर टेंस का भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो देखिए सेकंड मैंने सेंटेंस लिखा है, हरीश विल से हिज फादर ऑलवेज स्कोल्ड्स हिम। तो सॉरी मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हरीश विल से हिज फादर ऑलवेज स्कोल्ड्स हिम। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हरीश विल से लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, विल को, देखिए ये फ्यूचर टेंस हो गया ना, ये फ्यूचर टेंस हो गया। अब जब मैंने अभी रूल आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होगा, तो कर लेते हैं हम लोग इसे, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ। तो देखिए क्या है, हरीश विल से, अब यहाँ पे क्या है, कॉमा लगा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा है, और मैंने आपको क्लियर किया था इससे पहले जो मैंने आपको शॉर्ट इंट्रो दिया है नरेशन का, कि कॉमा अगर हटे, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को ओपन करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज करेंगे, ठीक है। तो से दैट, अब हिज फादर है, हिज फादर ऑलवेज स्कोल्ड्स हिम, हिज फादर ऑलवेज स्कोल्ड्स हिम। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। हरीश, क्यों मैंने ऐसा किया, इसलिए देखिए अगर प्रोनाउन यहाँ पे ये क्या है, अगर ये प्रोनाउन आपको मैं अभी क्लियर करती हूँ, सबसे पहले बस आप एक जनरल ये देख लीजिए, हरीश विल से ये हमारा फ्यूचर टेंस में था। अब जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा तो हम क्या करेंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे, कि कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हरीश विल से that his father always scolds him, क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, सॉरी नेक्स्ट रूल है आपका, पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज, पर्सन्स आपको पता है कितने पर्सन्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन आपका क्या होगा, यू, और थर्ड पर्सन ही शी। ये सब मैंने आपको प्रोनाउन के सेक्शन में बताया है, ही शी इट दे
ठीक है, ये आपका क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो देखिए ये चेंज होंगे। मैं क्या बताना चाह रही हूं कि अगर फर्स्ट पर्सन है आई वी, तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और वी का अस, यू का यू, ठीक है, मी इज माई माइंड, यू का क्या हो जाएगा, यू, योर्स, ठीक है, ही शी इट दे, ही का हो जाएगा हिम, शी का हर, इट का क्या होगा, इट का होगा आपका दे का देम, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर ही है, ये बहुत ज्यादा डीप पे जाके समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होंगे आपके। जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन आपका क्या है, आई, सेकंड आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ठीक है, ही शी इट दे, ये जो पर्सन्स हैं, ठीक है, ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब फिर से आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए मैं लिख देती हूँ, एक ट्रिक है, SON, और ये सभी बताते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है आपका वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैम फर्स्ट पर्सन क्या है, अभी मैंने आपको क्लियर किया, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन क्या है, यू, थर्ड पर्सन आपका है ही शी इट दे, थर्ड पर्सन आपका क्या है, ही शी इट दे, ठीक है। तो ये हुआ आपका थर्ड पर्सन। तो अब इसमें क्या मैंने बताया कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रूल क्या था, पर्संस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो किसमें, रिपोर्टेड स्पीच, ये हुआ आपका रिपोर्टेड स्पीच, आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब हम इसे चेंज करते हैं, तो मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेती हूँ। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो वैसे भी हम किसी भी टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस हम प्रोनाउंस को समझ लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो हमें चेंज किस में करना होता है, हमें जो चेंजेस करना होता है वो हमें रिपोर्टेड स्पीच में करना होता है, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो देखिए शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यू से दैट, अब ये तो क्लियर ही है ना कि यहाँ पे कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। फिर उसके बाद आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, दैट यू कट द फिंगर, तो ये समझ में आ गया, यू से दैट यू कट द फिंगर, ठीक है, कि मतलब ये है कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन, अगर पर्सन्स दिए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तो वो चेंज होंगे किसके, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और रूल मैंने आपको ये बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये क्लियर हो गया, चलिए मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, अब पास्ट टेंस मींस ही सेड अगर लिखा हुआ है, या ही सेड टू गीता, ऐसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, तो क्या होगा, द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज फॉलोज, तो जो टेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ मैंने टेंसेस लिखे हैं, देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, एस, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है, और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, और नेगेटिव में क्या लगता है, डू या डज लगेगा, ठीक है।
डू या डज लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंट्रोगेटिव में डिड लगेगा, ठीक है, या डिड नॉट, ठीक है। तो समझ में आया? डिड। तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? इज एम आर। और ये किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वॉज वर, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आपका है हैज या हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। लिख लीजिएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड। वो आपकी थर्ड फॉर्म, ये तो क्लियर ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी आइडेंटिटी है हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या होती है? हैड बीन, हैड बीन, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए, सॉरी मैंने लिखा है पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहले आइडेंटिटी देख लीजिए क्या है? वॉज वर, वॉज वर, ठीक है। और नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और या फिर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में डिड, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका किसमें चेंज होगा और पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसे समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देती हूँ और अच्छे से इसे क्लियर करती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या है? वॉज वर। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इन, देखिए पास्ट इंडेफिनिट पहले लिख लेते। पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? पास्ट परफेक्ट की हैड, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे ऊपर लिख दिया है, क्योंकि जनरली आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और यहीं पर हम क्या होते हैं? फंस जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से एक बार क्लियर करते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका वो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए ये इसमें तो ये तो आपको क्लियर होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसे ऊपर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज कर दे रही हूँ। क्या है हमारा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है आपका जिसकी आइडेंटिटी है वॉज या वर, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी? हैड बीन। क्लियर है? तो ये लिख दे रही हूं मैं, हैड बीन, ठीक। तो
अब यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड और या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट आइडेंटिटी क्या है, हैड, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये सबको क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई हैव पास द एग्जाम। तो ये हमारा पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होता तो हम टेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं करते, लेकिन जब ये हमारा दिया हुआ है किसमें, दिया हुआ है हमारा पास्ट में, देन हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो सेड लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, वैसे लिख देंगे ही सेड दैट, क्योंकि यहाँ पर जब इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हैं तो दैट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम चेक करते हैं, तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे फिर से रूल लिख लेते हैं, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये फर्स्ट पर्सन है I V, ठीक है, फर्स्ट है ना, ये किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही सेड दैट ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। तो जब आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो ही आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर देखिए मैंने क्या बताया, टेंसेस में अब चेंजेस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंसेस में अब चेंजेस होंगे। तो आई हैव लिखा हुआ है, ये कौन सा टेंस है आपका, कौन सा टेंस है, सबसे पहले तो टेंस आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, ठीक है। ये टेंस आपका कौन है, कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी क्या है, हैड, ही सेड दैट he had passed the exam। तो ये क्लियर हो गया, देखिए हमारा ये क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजीली हो गया है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, मैं कुछ ऐसे 2-3 सेंटेंसेस और करा देती हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोग इसे समझ लीजिए, सबसे पहले ये रूल्स लिख लीजिए, अदरवाइज सेंटेंसेस आप कर लेंगे लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग इतना ही कंटिन्यू करते हैं, पहले रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा आपका, यहाँ से देखते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यही पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे मेन है, ठीक है। पूरा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी पर डिपेंड करता है गाइज। अगर आपने इसे छोड़ दिया, ठीक है, इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी आएगा। तो जब मैंने बोल दिया है कि इसे आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ाई करिए, समझिए और इन्हें लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।